ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। इस गाने के बोल थे कैफी आजमी के, आवाज थी मोहम्मद रफ़ी की और इसे कंपोज किया था लेजेंडरी कंपोजर मदन मोहन ने। आज उन्हें गुजरे 48 साल हो चुके हैं। 14 जुलाई 1975 को जब मदन मोहन की शराब की लत से निधन हुआ तो उन्हें कंधा देने वालों में से राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र जैसे स्टार आगे आए। अपने कंपोजिशन में बने गानों से मदन ने कई सितारों को स्टार का दर्जा दिला दिया। उनकी कंपोजिशन में बने गाने लग जा गले, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, मेरा साया साथ होगा और तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है, ये सदाबहार गाने आज भी लोगों की जुबां पर होते हैं। उन्होंने करीब 700 से ज्यादा गाने कंपोज किए। कहा जाता है कि गजल को फिल्मों में सही मुकाम दिलाने वाले मदन साहब ही हैं। यही कारण है कि लता जी भी उन्हें गजल का शहजादा मानती थी। मदन मोहन यूं तो पुरानी शख्सियत हैं, लेकिन कई जनरेशन को उनका हुनर दिखाने के लिए शाहरुख और प्रीति वीरजारा और उदाहरण दिया जाता है। फिल्म के सभी 11 गाने उन्हीं के कंपोजिशन में बने हुए थे, जिन्हें उनकी मौत के 29 साल बाद इस्तेमाल किया गया। 11 साल की उम्र में उन्होंने शुरू कर दिया था गाना। मदन मोहन की जिंदगी ने उन्हें आर्मी से जोड़ा, लेकिन गायकी के लिए उन्होंने लेफ्टिनेंट का पद भी गंवा दिया था। लता मंगेशकर उन्हें अपना भाई मानकर हर साल राखी बांधा करती थी। दोनों का रिश्ता वादे से भी बंधा हुआ था, जो लता ने उनकी मौत के बाद भी निभाया। 15 जून 1924 मदन मोहन कोहली का जन्म बगदाद में हुआ था, जहां उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली इराकी पुलिस फोर्स में अकाउंटेंट जनरल के पद पर कार्यरत थे। बचपन में पिता ने उन्हें एक खिलौने वाला ड्रम दिया था। एक बार घर के सामने से पुलिस की रैली निकली, जिसमें बैंड बाजा बजाते हुए लोग निकल रहे थे। मदन मोहन को ना जाने क्या सूझा कि वो भी अपना खिलौना वाला ड्रम लेकर आए और उस रैली का हिस्सा बन गए। कुछ घंटों बाद जब पिता और माँ ने देखा कि बच्चा घर से गायब है तो दोनों का दिल बैठ गया और बहुत खोजबीन के बाद वो पुलिस स्टेशन पर जाकर पाए। मदन मोहन के जन्म के 6 साल बाद पुलिस फोर्स उनके पिता पर हमेशा के लिए बगदाद में ही रहने का दबाव बनाने लगी, लेकिन गांव में आकर बस गया, जहां उनकी पुश्तैनी घर हुआ करता था। काम नहीं था तो पिता उनको दादी के पास छोड़कर बिजनेस की तलाश में जब मुंबई चले गए। काम मिलते ही पिता ने कुछ सालों बाद उन्हें भी पास बुला लिया। दाखिला मुंबई के सेंट मैरी स्कूल में करवाया गया। मदन मोहन को म्यूजिक में ऐसा लगाव था कि वो घर में रखी हर रिकॉर्डिंग को इतनी बार सुनते थे कि वो उन्हें रट जाती थी। पिता भी बच्चे के इस हुनर की नुमाइश करने के लिए अपने दोस्तों के सामने उसे गाने का नाम बताकर हर कोई उनके इस टैलेंट से दंग रह जाता था। हुनर की बदौलत कुछ समय बाद महज 11 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो के गाने का मौका मिला। जब पहली बार सुपरस्टार हीरोइन देविका रानी और उनके पति मुंबई में बॉम्बे टॉकीज की नींव रखी तो उनके पिता भी भागीदार थे। नामी बिजनेसमैन थे तो उनकी फिल्में हस्तियों से अच्छी बनने लगी थी। पिता को फिल्में और संगीत में कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन मदन मोहन तो गायकी के दीवाने थे। कई बार तो ऐसा होता था जब घर के पास ही मशहूर गायिका जद्दन बाई की महफिल सजी तो पिता ने सोने को कह दिया। ऐसे में वो घर वालों से छिपकर चोरों की तरह घर से निकलते और महफिल खत्म होते ही दोबारा घर में दाखिल हो जाया करते थे। बता दें कि जद्दन बाई मशहूर सिंगर थी। ये भारत की पहली म्यूजिकल डायरेक्टर और मशहूर एक्ट्रेस नरगिस की माँ थी। 17 साल की उम्र में उन्होंने गायकी की 1 साल की ट्रेनिंग तो ली, लेकिन इसी बीच परिवार के कहने पर उन्होंने आर्मी में भर्ती होने का फैसला ले लिया। 1943 में वो आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट बने। आर्मी की नौकरी मदन मोहन को रास नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके जहन में तो गायिका बसती थी। दूसरे विश्व युद्ध तक सेना का हिस्सा रहने के बाद उन्होंने सिंगर बनने का फैसला किया। आर्मी छोड़ दी। जब यह खबर पिता को लगी तो वो बेहद नाराज हुए। क्या सोचकर बेटे ने गायकी के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी। उनका इतना गुस्सा बढ़ गया कि उन्होंने बेटे को घर में घुसने से मना कर दिया। मदन मोहन भी कम खुददार नहीं थे। करीब 3 सालों तक उन्होंने घर की दहलीज पर कदम नहीं रखा। काम ढूंढते ढूंढते उन्हें 1946 में ऑल इंडिया रेडियो में गाना गाने का मौका मिला। 1947 में मदन मोहन को बेहदाज
लखनवी की 2 गजलें रिकॉर्ड करने का मौका मिला। वो गजलें थी आने लगा है कोई नजर जलवागर मुझे और इस राज को दुनिया जानती है। इसके बाद से ही उन्होंने गायकी की चर्चा में पूरे मुंबई और दिल्ली में होने लगी। 1948 में उन्हें फिल्म शहीद का गाना पिंजरे में बुलबुल बोले और छोटा सा दिल डोले गाने का मौका मिला। इस फिल्म में कंपोजर थे गुलाम हैदर और साथ गाने वाली सिंगर थी लता मंगेशकर, लेकिन अफसोस कि ये दोनों ही गाने फिल्म शहीद के लिए ही बने थे। गायकी का काम न मिलने के बाद मदन मोहन ने एस.डी. बर्मन को 1946 से लेकर 1948 तक असिस्ट किया। जब 1950 में फिल्म आंखें के लिए उनको मोहम्मद रफी ने साइन किया तो दोनों का ये तालमेल लंबा चला। ये उनके कंपोजिशन वाली पहली फिल्म बनी थी। मदन मोहन ने कैरियर का पहला फिल्मी गाना लता मंगेशकर के साथ ही गाया था, लेकिन ये गाना फिल्म में लिया ही नहीं गया। इसके बाद से ही लता और उनकी दोस्ती मजबूत हो गई। जब उनकी कंपोजिशन में पहली फिल्म आंखें बनी तो इनमें लता का कोई गाना नहीं था। ये बात उन्हें खल गई थी। फिल्म आंखें रिलीज होने के बाद रक्षाबंधन के दिन मदन मोहन की मुलाकात लता मंगेशकर से हुई तो तुरंत लता जी को अपने घर ले आए। घर से ढूंढकर राखी निकाली और लता जी से कहा, आज राखी है, इसे मेरी कलाई पर बांध दो। आगे उन्होंने कहा, जब हम पहली बार मिले थे तो हमने भाई बहन का ही गाना गाया था। आज से तुम मेरी छोटी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। मैं वादा करता हूँ कि आज से तुम अपने भाई की हर फिल्म में गाना गाओगी। उस दिन के बाद से ही उन्होंने जो भी फिल्म में बतौर म्यूजिकल डायरेक्टर या कंपोजर काम किया, उनमें लता का गाना जरूर होता था। आगे मदन मोहन ने शराबी, जहां आरा, दुल्हन एक रात की, आपकी परछाई, मेरा साया, लैला मजनू, भाई भाई, मनमौजी जैसी फिल्मों के लिए दर्जनों बेहतरीन गाने कंपोज किए। मदन मोहन को जिंदगी के आखिरी पड़ाव में शराब की लत लग चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया था जब अधिक शराब पीने की वजह से उनका लीवर सड़ने लगा और उससे 14 जुलाई 1975 को उनकी मौत हो गई। उनकी अंतिम यात्रा के लिए फिल्म इंडस्ट्री की तमाम हस्तियां शामिल हुई। वहीं राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेंद्र कुमार जैसे उन्हें कंधा भी दिया। मदन मोहन की मौत के बाद उनके बेटे संजीव कोहली को कमरे में बंद अलमारी में उनकी कुछ ट्यून मिली जो वो जीते जी कभी इस्तेमाल नहीं कर सके। वो ट्यून कुछ गजलों के रूप में बनाई हुई थी जिन्हें उनके बेटे ने रिवाइज कर यश चोपड़ा की 2004 में आई फिल्म वीर ज़ारा में दिया था। ऐसा यश चोपड़ा की विनती पर किया गया। जावेद अख्तर ने उन गानों के लिए लिरिक्स तैयार की और लेकिन जब सिंगर की बारी आई तो भला लता मंगेशकर वादा कैसे भूलती। लता ने अपने भाई के लिए वादा निभाते हुए अपनी आवाज दी। यश चोपड़ा भी इस बात के गवाह थे कि उन गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान लता मंगेशकर भाई को याद कर खूब रोई थी। इस फिल्म के लिए मदन मोहन को बेस्ट म्यूजिकल डायरेक्टर के लिए आईफा अवार्ड भी दिया गया था। वेल दोस्तों, आपको मदन मोहन कैसे लगते हैं, उनके गाने आपको कैसे लगे हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।